हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। यार मैं जैसे आपको बताया था, जैसे मैं पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था परसेंटेज का। बस में मैंने सारी की सारी बेसिक चीजें कंप्लीट करी थी। जो बेसिक था वो मैंने ऊपर लिख दिया था, मैंने उसको मिटाया नहीं था, रब नहीं करा था। तो यही चीजों पे हमने बेसिकली कल पूरा का पूरा लेक्चर निकाला था कि अगर नंबर से परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और अगर परसेंटेज से नंबर में करना है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में सारी सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। इस वाले लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें या फिर थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स करें तो और भी अच्छा रहेगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब परसेंटेज के अंदर यार बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा डिस्काउंट। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी आप सेल पे जाते हो ना, राइट, कभी आप जाते हो तो आप बोलते हो कि 50% ऑफ, 60% और 25% ऑफ, है ना। ये सब लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है। उससे पहले हम करने से पहले हम क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंटेज। मतलब परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली चीजें। जैसे आपने पढ़ा होगा कि योर सैलरी विल बी इंक्रीज बाय 20%। मतलब आपकी सैलरी है वो इंक्रीज हो गई है किससे, बाय 20%। मतलब जो सैलरी थी उस सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया। आपको आपने सुना होगा बोलते हुए कि कांग्रेस भाई, यू गॉट अ प्रमोशन, यू गॉट अ 10% एक्स्ट्रा एग्रीमेंट, है ना। तो कहते हैं ना कि 10% आपको एक्स्ट्रा एग्रीमेंट मिल गया। मतलब किस पे, सैलरी जो है वो रहेगी लेकिन उसका 10% और बढ़ा दोगे तो वो आपकी सैलरी अब नया आया करेगी। ठीक है, तो उसका एक मैंने क्वेश्चन निकाला आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा। इसको हम समझने के लिए और भी अच्छे रहेंगे। पहले इंक्रीजिंग का, उसके बाद मैं डिक्रीजिंग का कराऊंगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। मतलब इससे पहले वाले साल एक स्कूटर था, उसका जो प्राइस था वो 34,000 रुपए था, 34,000 रुपीज था। ठीक है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। मतलब जैसे ये वाली साल आई उसमें वो जो स्कूटर का प्राइस था, वो 20% बढ़ गया। अब मैं जो मैं बता रहा हूं उसको मार्क करना कि जो प्राइस था स्कूटर का वो 34,000 रुपए था। ठीक है, जो हमारा प्राइस था स्कूटर का वो 34,000 रुपीज था। ठीक है, उसी प्राइस में आपने क्या करा, आपने 20% और इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, लास्ट ईयर वो 34,000 का था, अब उसमें आपने क्या करा, 20% बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि यहाँ पे ना हमें कोई नंबर नहीं दे रखा, राइट। हमें सिंपल अगर 6,000 रुपये बोलता कि अगर आप इसमें क्या करा, इट हैज इंक्रीज बाय 6,000 रुपीज, अगर ऐसा बोलता 6,000 रुपये ज्यादा बढ़ा दिया इसमें, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारी जो स्कूटर का प्राइस होता निकाल लेते। कैसे, 34,000 रुपीज था और प्लस में कितना इंक्रीज हुआ, 6,000 रुपीज, तो इन दोनों को प्लस करके हम 40,000 रुपीज हमारा आंसर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे इसमें किस में दे रखा है, हमें परसेंटेज में दे रखा है। परसेंटेज यहाँ पे बहुत दिक्कत देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे बस मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, ये जो 20% का एग्रीमेंट हुआ है, जो 20% इसमें इंक्रीज हुआ है, जो इंक्रीज आया है 20% का, वो किस में आया है, जो लास्ट ईयर प्राइस था 34,000 रुपीज में ही तो इंक्रीमेंट आया। मतलब जो 20,000 रुपए था वही तो इंक्रीज, मतलब 20% जो है वो जो पहले का जो प्राइस था 14,000 रुपए, उसी में तो बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, देखो अगर मुझे न्यू प्राइस निकालना है, ठीक है, न्यू प्राइस निकालना है अगर, तो मैं ये बोलूंगा जो मेरा ओल्ड प्राइस था वो निकालो, प्लस में जितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है ना। तो मुझे यहाँ पे नंबर में ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई 4,000 40% का आपका आंसर आया आपका, ऐसा नहीं बोलूंगा। नंबर बताऊंगा ना, स्पेसिफिक नंबर बताऊंगा कि भाई अगर आपका 34,000 का था तो आप इसमें वो करोगे तो आपका जो स्कूटर बैठेगा वो 53,000 रुपीज का बैठेगा, अगर 20% एग्रीमेंट करोगे तो, इंक्रीज करोगे तो। लेकिन मुझे उसमें नंबर में चाहिए होगा ना, तो मेरे पास ये वाला तो है, जो मेरा ओल्ड प्राइस है ये वाला तो है मेरे पास, लेकिन इंक्रीज निकालना पड़ेगा मुझे। चलो अच्छा, अब आती है ये चीजें फिर से यहाँ पे यूज आएगा कैसे। यहाँ पे मुझे क्या बोल रखा है, ठीक है, मैं इसको लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, लास्ट में लिख दूंगा। तो यहाँ पे पहले हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझो कि ये जो 20% है ऑफ 34,000 है कि नहीं है। जो मेरा 20% है वो 34,000 का ही तो है, तो ऑफ लगाते हैं कि मतलब 20% ऑफ 3,400। ठीक है, मतलब 20% किसका है, 34,000 रुपए का। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हम इसको ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20% इंटू 34,000, 34,000 रुपए। चलो अब आते हैं ये चीज हमें किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है ना। अब देखो ये परसेंटेज में दे रखा है और मुझे नंबर में चाहिए, तो परसेंटेज से अगर नंबर में करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
20/100 इंटू 34000 राइट। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, कितना आंसर बचा मेरे पास 20 इंटू 340 ये बचेगा। अब इसको कर लो, डबल जीरो आ जाएगा लास्ट में, 4 1 4 4 2 8 0 0 4 2 8 हो जाएगा और 6, मतलब 6,800 रुपीज का ये क्या आया है, ये आया है, क्या है 20% ऑफ 34,000, मतलब 34,000 रुपीज का जो 20% है वो ये निकल के आया है। जो मेरा इंक्रीज हुआ है 20% जो इंक्रीज हुआ है ना, वो इतना नंबर इंक्रीज हुआ है, 6,800 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है जो मेरा 20% है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा मेरा क्या न्यू प्राइस, जो मेरा न्यू प्राइस है वो इजीली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस प्लस में जो मेरा इंक्रीज हुआ है, अब मेरे पास नंबर में वैल्यू पुट कर दो। ओल्ड प्राइस कितना 34,000 रुपीज प्लस में कितना आया 6800, आंसर कितना आ जाएगा 0 0 8 6 प्लस ये 0 और 1 यहाँ चला गया 4। इतने रुपीस का आपका जो नया स्कूटर है वो हो गया। कितने रुपीस का, पहले कितना था 34,000 रुपीस का था, अब जो इंक्रीमेंट हुआ है 20% का तो कितना हो गया 40,800 रुपीस का जो आपका वो है स्कूटर है, अब वो आएगा। क्लियर हुआ बात को, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी, आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। हमने कुछ भी निकाला, जो हमारी चीजें थी वो हमने देखा कि 20% निकाला, 34,000 मतलब हमने एक नंबर में निकाल लिया इसकी मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लीज उसको लेक्चर 1 को जाके देखो, इससे पहले जस्ट पहले वाले लेक्चर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मैंने जो मेरा इंक्रीज का वन निकाल लिया, उसके बाद मैंने न्यू प्राइस निकाला। न्यू प्राइस हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज, तो ओल्ड प्राइस 34,000 रुपीज 6,800 रुपीज, मेरा आंसर निकल जाएगा 40,800 रुपीज। क्लियर होगा आपको, बहुत बढ़िया। तो ये था मेरा इंक्रीज का, जैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी में थोड़ा सा एक डिक्रीजिंग का ले लूं, है ना, इसी सेम क्वेश्चन में मैं डिक्रीज का ले लेता हूँ, राइट। तो डिक्रीज का ले लेता हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं डिक्रीज का आपके लिए लेता हूँ, जल्दी फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा, द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज 34,000 रुपीज लास्ट ईयर, इट हैज डिक्रीज बाय 5%। वहां पे क्या था, इट हैज इंक्रीज बाय 20%, राइट। तो बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा। हमने अब जो हम ये निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो मेरा न्यू प्राइस होगा वो न्यू प्राइस निकल जाएगा कैसे, जो मेरा ओल्ड प्राइस था माइनस जो मेरा क्या है डिक्रीज आया है, ठीक है, क्योंकि अब मेरा डिक्रीज हुआ मतलब लॉस्ट हुई है कंपनी, मतलब मेरा पैसा घटा है, अब पैसा घटेगा तो मतलब मेरा लॉस ही तो हो रहा है, मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा ना मुझे, उसमें डिक्रीज हुआ है तो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी इसको साइड रख देते हैं हल्का सा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5% ऑफ 34,000 रुपीज का ही तो हुआ है, 5% 34,000 रुपए का हुआ, सेम प्रोसेस, राइट। तो 5/100 इंटू 3,400 से ये घटेगा, कितना आ जाएगा 5 इंटू 340, 5 0 सा 5 0 0 5 4 सा 20, 2 यहाँ चला गया, 5 3 सा 15 और 2 70, मतलब 1,700 रुपीज का क्या है डिक्रीज आया है इस साल। जो आपका प्राइस था 34,000 रुपए में से, मतलब जो 5% वो डिक्रीज हुआ है, मतलब इतना 5% मतलब इतना डिक्रीज हुआ है, राइट। अब मेरा न्यू प्राइस निकाल दो जल्दी फटाफट से, चलो न्यू प्राइस निकाल देते हैं। मेरा न्यू प्राइस जो हो गया वो हो गया क्या, ओल्ड प्राइस मतलब 34,000 माइनस 1,700, आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ देख लो 34,1,700 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 2 और 3। जो आपका डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ 32,300 रुपीज का। जो आपका प्राइस होगा अब स्कूटर का वो कितना हो जाएगा 32,300 रुपीज का। जो आपका नया स्कूटर है जो सॉरी आपका बिकेगा इस साल, वो कितने का बिकेगा 32, ओ सॉरी एक सेकंड थोड़ा सा, ओहो सॉरी, ठीक है थोड़ा सा उधर हो गया था वो, ठीक है आपको समझ में आया होगा आई होप। तो ये था मेरा क्या लॉस का निकल गया, मेरा इंक्रीज का निकल गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा डिस्काउंट पे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिलीव भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उसको पढ़ने में, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बहुत सारे हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसके 2-3 क्वेश्चन और कराए तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना मेरी, तो आपको मोटा मोटी समझ में आके तो मैं नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन करा दूंगा जल्दी से फटाफट से,
ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद फिर मैं डिस्काउंट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब डिस्काउंट पे एकदम आ जाएंगे तो आप ये भूल जाओगे ना, तो 2-3 क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा इजीली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो चलो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको पढ़ो, रिवाइज करो, अगली वाली वीडियो में आपके लिए इसके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।